सभी को नमस्कार। मैं राजू सर पुनः मैं उपस्थित हूँ क्लास 8 गणित प्रश्नावली 2.2 लेकर। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 हल कर चुके थे। तो जो भी बच्चे अध्याय 1 और अध्याय 2 की दो प्रश्नावली जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, उसको बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी और आसान तरीका से हमने समझाया था और बताया था। हम लेके आ रखे हैं प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके हम 2.1 हमने पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में हल कर दिया था। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे होंगे वो जाके उसको देख लेंगे और अच्छी तरह से उसको समझ कर बना लेंगे। ठीक है, उसी के आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया, प्रश्नावली 2.2 आज हम उसको पूरे एक ही वीडियो में आसान तरीका से इजी तरह से हम बताएंगे और हल करेंगे। ऐसे बताएंगे जो आपको कभी भूलने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, और हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, ये पहला दे रखा है, लिखा है हमने निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो इसमें क्या है, जो x है, n है और x है x है और t है, इस सब का क्या मान निकालना है। जो चर है मैंने बताया था, रैखिक समीकरण समझाया भी था, चर बताया भी था। तो जितने इसमें चर है उसके क्या निकालना, मान निकालना है। वही हमें क्या करता है, हल करना होता है। ठीक है, x का मान निकालना है, n का मान निकालना है। ठीक है, इसमें x का मान निकालना है, t का मान निकालना है। ठीक है, यही है। और इसमें n का मान निकाल देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी देखेंगे, हम एक एक करके सभी को हम हल करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हल। ठीक है, पहला ले लेते हैं हम। ठीक है, x/2 - 1/5 ठीक है बराबर x/3 प्लस 1/4। यही है पहला समीकरण हमारा, यही है। ठीक है, हमें इसको हल करना है। तो क्या हमें x जाति को क्या करेंगे, हम एक साथ रखेंगे। x/2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x/3 बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, हमने बताया भी था। ठीक है, 1/2 माइनस में तो उधर जाएगा इधर प्लस में 1/5 हम लिख सकते हैं। क्या हुआ, ये x जाति के x/2 है और x/3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लाएंगे। क्यों, हम दोनों को एक साथ लाएंगे। x/2 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, बताया था हमने, पहले ही बता रखा था। प्लस है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये पहले भी हमने बता रखा है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इधर माइनस में प्लस में इधर आए तो माइनस में हो गया, इधर ही माइनस में इधर बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो गया, ए प्लस में हो गया। ठीक है, अब हम क्या, ये भीड़ का जोड़ जैसे हम क्या करेंगे, जोड़ लिखेंगे। 2 3 का लघुत्तम कितना होता है, 6। क्या होगा, 6 होगा। 2 3 का लघुत्तम क्या होगा, किसी में नहीं भाग लगेगा तो क्या होगा, 2 से गुणा कर देते हैं। 2 3 का लघुत्तम 6, फिर 2 से 6 में भाग देगा 2 3 6 3 आएगा, और 3 में x से गुणा करके तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस और 3 दूना 6, इसमें क्या होगा 2x होगा कि नहीं होगा। और इसको इधर कर देगा भीड़ का जोड़, पंच होगा 20, तो 4 5 20, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस पंचों का 20 4। ठीक है, हो जाएगा। तो 3x और में से 2x क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x/6 बराबर क्या हो जाएगा 5 9/20। अब क्या करेंगे, हम इसको तीसरा क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। हम क्या करेंगे, तीसरा गुणा कर देंगे। तो 20 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20x बराबर क्या होगा 9 × 6 = 54। अच्छा, हम इसी तरह लिख सकते हैं 9 × 6 लिख सकते, नहीं लिख सकते। अब x बराबर क्या हो जाएगा 9 × 6/20। ठीक है, तो क्या होगा 2 3 6 और 2 2 20। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27/10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये एक जाति की एक साथ रखे, x/2 माइनस में लाए x/3 इक्वल टू क्या होगा 1/4 बराबर को उधर है और माइनस में था इधर प्लस में हो गया। अभी तो भीड़ के जोड़ अलग घटा तो तुम आप सबको आता होगा, भीड़ के जोड़ से इसको घटा दिया, इसको जोड़ दिया तो 2 3 का लगता है यहाँ पे 6 हो गया,
और 2 से 3 6 में भाग देते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस में 3 से 6 में भाग देंगे तो क्या होगा 2 आएगा और 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 5 आगे लगता है 20 हो गया। ठीक है, 4 से भाग देंगे 20 में तो क्या 5 आ गया। भला समझा देते हैं आपको अच्छी तरह से। ठीक है, 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 आएगा। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 हो गया और 5 में 20 से भाग देंगे तो 4 आएगा और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 3x में से 2x कट जाएगा तो यहाँ पे x बटा 6 और 5 4 9 बटा 20। अब तीछा तीछी गुणा कर दिया तो x में 20 से गुणा किया तो 20x इक्वल टू 9 में 6 से गुणा किया तो 9 गुणे 6 36 9 गुणे 6 लिख दिया यहाँ पे। x सब का 9 गुणे 6 बटा 20 तो 2 से घटा दिया 2 3 6 और 2 3 20 और 9 में 3 से गुणा कर 29 27 बटा 10। ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आया। ठीक है, हम इसी तरह दूसरा बनाते हैं। इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इसी तरह में इसका दूसरा बनाते हैं। दूसरा ठीक है, दूसरा क्या बोला है n है। हाँ n है n बटा 2 माइनस 3n बटा 4 सॉरी प्लस 5n बटा 6। ये सभी एक जगह है। क्या हुआ ये n वाले क्या है सभी एक जगह ही है। तो हमें क्या करना है 2 4 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 4 6 का लघुत्तम निकलता है 2 4 और 6। ठीक है, 2 से 2 कम 2 2 लिखे 4 और 2 3 6। ठीक है, लगेगा नहीं लगेगा 2 कम 2 2 3 लिखे 4 और 4 3 12। कितना आएगा लघुत्तम इसका 12 आएगा। यहाँ पे क्या लिख दिया 12 लिख दिया। 2 से 6 में 12 भाग जाएगा 2 6 के 12 तो क्या होगा 6n हो जाएगा। माइनस में 4 3 12 3 3 3 के 9n हो जाएगा और क्या है ये 6 दूना 12 5 10n हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर क्या हुआ 21। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस ये दोनों माइनस में कर दिए तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 6n माइनस में क्या हो जाएगा 10 9 19n बटा 12 बराबर क्या हो जाएगा 21। अब क्या 19 में से 6 कट गया कितना हो जाएगा 13n माइनस में 13n बटा 12 बराबर 21। नीचे 1 हो जाएगा माइनस में 13n बराबर क्या होगा 21 गुणे 12 n बराबर क्या हो जाएगा 21 गुणे 12 बटा 13। देखते हैं गलत तो नहीं हो रहा है। n बटा 2 माइनस में 3n बटा 4 प्लस में 5n बटा 6 बराबर 21। 2 4 6 किलोग्राम 2 3 2 3 के 4 4 3 12। ठीक है, 12 हो गया 2 6 के 12 6n माइनस में 4 3 12 3 के 9n और 6 दूना 12 5 दूना 10n। ठीक है, तो 6n हो गया और 19 से 10 9 19n। ठीक है, तो 6n माइनस में 13n। अरे सॉरी ये प्लस में है। कितना है ए प्लस में है। क्या है ए प्लस में है। प्लस में है ना ए प्लस में है तो क्या हो जाएगा 10 और 6 कितना आ जाएगा 16n 16n माइनस 12n 16n माइनस 12n। तो 16n में से 9 सॉरी 9n तो घटना कितना बचेगा 16 से 9 गया 7 कितना होगा 7 n बराबर बटा 12 बराबर 21 बटा 1। तो चलिए तो इसके नीचे क्या हम 1 लिख सकते हैं। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7n बराबर 21 गुणे 12। तो n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 21 गुणे 12 बटा 7 7 तरीके 21। अब क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 12 बराबर 36। n का मान कितना आ गया 36। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं।
अब तीसरा हल करते हैं। ठीक है, x प्लस 3 लिख देते हैं, x प्लस 7 माइनस में 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस में 5x बटा 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सब जो x का एक जाति का क्या करेंगे, हम उसको एक जगह लिखेंगे। क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे x, ठीक है, और माइनस में क्या है 8x बटा 3, और यहाँ के माइनस में यहाँ क्या है तो प्लस में हो जाएगा 5x बटा 2 हो जाएगा, और ये 17 बटा 6 हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 3 का लघुत्तम इस तरह 2 3 का लघुत्तम कितना हुआ 6, तो 6 यहाँ पे 1 हो गया, 1 से 6, और इसमें क्या होगा 6x माइनस में 3 दूना 6 2 8 दूना 16x, ठीक है, प्लस द्वितीय 6 अपन 15x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 15x, ठीक है, बराबर ये हो गया आ जाएगा, ये 6 का है 6 हो जाएगा 17 माइनस में 67 42 हो जाएगा। इसको भी तो हम भिन्न के जोड़ जैसे जोड़ लेंगे, नीचे 1 करेंगे क्या होगा भिन्न के घटाव जैसे उसको क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, 15x इधर प्लस में, अगर 6 तो 15 6 21x माइनस 16x बराबर क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना होगा 12 में से 7 गया 5, अब 3 में से 1 गया 2, किस में 42 में से घटा ना, तो 42 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे बटा 6, ठीक है, और 21 में से 16 गया 5x बटा 6 बराबर माइनस में 25 बटा 6 लिख देंगे हम। अब इसको क्या करेंगे हम तीछा तीछी गुना करेंगे, तो 6 5 30 लिखेंगे, 6 5 30 x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 25 गुणे 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 25 गुणे 6 बटा 30, तो 6 5 30 और 5 से 50 25, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है, जो उसको समझ में इतनी अच्छी तरह से नहीं आ रहा है वो बहुत वीक है बच्चा, ठीक है, बहुत ही आसान और एकदम स्टेप बाय स्टेप हम बना रहे हैं, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बस चिन्ह का ध्यान रखना है, बराबर को इधर और उधर ले जाते हो चिन्ह का ध्यान रखना है, और भिन्न का जोड़ा घटाव है, और क्या है कुछ है इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तीसरा बन गया। हम यहाँ पे फिर चौथा बनाते हैं, ठीक है, चौथा बनाते हैं, चौथा क्या बोल रहा है देखिए, x माइनस 5 बटा 3 बराबर क्या बोला x माइनस 3 बटा 5, यही है ना, हाँ यही है। अब देखिए इसमें क्या है, हम इसको तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे, क्या करेंगे तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे, ठीक है, और 5 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 50 25। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हैं कि स्टेप इस तरह लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 3, इस तरह हम लिख सकते हैं, क्या करते हैं इस तरह हम लिख सकते हैं, तो हम इसे गुणा करते हैं 15x माइनस 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बराबर 3x माइनस 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब है x जाति कर ले आएंगे 15x प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 3x, बराबर क्या आ जाएगा माइनस में यहाँ 25 है, माइनस में 9 है, ये माइनस से 25 इधर जाएगा क्या हो गया प्लस में हो जाएगा 25, ठीक है। अब 15 में से 3 गया कितना हो गया 12x, बराबर क्या हो गया ये 25 में से 9 घटेगा, 25 में 9 घटेगा 15 में से 9 हो गया 6 और 1 16, क्या हुआ x, क्या हुआ 16 इक्वल टू 12x बराबर क्या हो जाएगा 16, x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा 12, ठीक है, चलते हैं 12
सॉरी, चौचौ को 16 और 4 3 12, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4/3, 4/3। फिर भी देख लेते हैं एक बार और, हम बताते हैं एक बार और देख लेते हैं। x - 5/3 और x - 3/5, हम क्या करें, इसको गुना कर दिए तो 5 × x - 5 = 3 × x - 3। ठीक है, तो 5 में x से गुना करें 5x, और गलत हो रखा, 15x लिखा गया है यहाँ पे। 5 में x से गुना करें 5x - 25, इसमें क्या होगा 3 में x से गुना करें 3x - 9। ठीक है, अब यहाँ पे 5x है, 5x - 3x बराबर क्या होगा -9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 25। ठीक है, तो 3x में से यहाँ पे 5x में से 3x कर देगा, क्या बचा 2x। क्या होगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 16, 2x बराबर 16। यहाँ पे चलिए फिर मिलाते हैं, गलत लिखा जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/2, 2 8 16, भाग देंगे तो क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अभी भी समझ आ रहा है, 2 से कटता है तो पता है कि नहीं आपको, 16 में 2 से भाग देंगे 2 8 16, 8 आएगा ना, ये भी तो पता होगा नहीं पता होगा, ये हमारा 8 है। ठीक है, ये हमारा 8 है, x बराबर क्या होगा 8, तो ये हमारा चौथा हल हुआ। ठीक है, ऐसे ही पांचवा करते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है 3t - 2/4 माइनस में 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t। ठीक है, 2/3 - t। ठीक है, हम इसको सबको इधर चाहे इसको पहले कर लेते हैं। 3 4 के लिए तब कितना हो गया 12, 4 3 12, 3 में तो क्या हुआ 3 × लिख सकते हैं, 3t - 2, एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, माइनस में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 4 12, माइनस में 3 × क्या हो जाएगा 2t, माइनस में ऐसे प्लस में 3 बराबर लिख सकते हैं 2/3 माइनस में t। ठीक है, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे 3 में 3 से गुणा करते, पहले चिन्ह में भी गुणा करते हैं, तो प्लस में है तो प्लस में गुणा करते प्लस 3 के 9t। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 2 3 6। ठीक है, और माइनस में प्लस में माइनस में 3 6t। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 3 के 9 होगा। ठीक है, इसके बाद बटा क्या होगा 12 बराबर क्या हो जाएगा ये 2/3 - t। ठीक है, अब क्या है ये 6t और 9t, तो 6t में से 9t में से 6t का क्या होगा 3t और ये माइनस में 9 और 6 15, माइनस में क्या था 15/12 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 माइनस में t। ठीक है, अब इधर लाएंगे हम इसको क्या 3t - 15/12 और माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में t हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पे फिर 12 लघुत्तम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3t माइनस में 15। ठीक है, और प्लस में 12, इसके नीचे एक नहीं है तो क्या होगा 12t, क्या हो जाएगा 12t बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और 12t और 3t कितना हो गया 15t, क्या हो जाएगा 15t - 15/12 बराबर क्या हो जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे हम इसको तीछा तीछी गुणा कर देंगे, क्या करेंगे तीछा तीछी गुणा कर देंगे। ठीक है, तीछा तीछी गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 × क्या हो जाएगा 15, हाँ 15t माइनस 15t माइनस में 15, 15t माइनस में 15। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा
12 2 गुणे 12 हो जाएगा, 2 गुणे 12 पंद्रह 45t, क्या हो जाएगा 45t माइनस में 45 आपका बाद गुना 24। अब क्या होगा माइनस में इधर है ए, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 40 देख बच्चे गलत है। वजन क्या था 3t माइनस 2 बटा 4 और 2t प्लस 3 बटा 3 और 2 बटा 3 प्लस t 3 से 3 के 9 और 2 3 गुना 6 और माइनस में 3 गुना 6 और 3 के 9 ठीक है 2 बटा 3 ठीक है 9t और 6t ओहो 9t है और इधर माइनस में क्या है 6t है तो घटेगा तो यहाँ पे 3t हो गया ठीक है 3t ठीक है और माइनस में 6 और माइनस में 6 15t ठीक है 2 बटा 3 ठीक है बटा t तो 15 3t वो क्या हो गया 12 लगता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 15 प्लस में 12t 3t माइनस 15 ठीक है 3 और 12 3 15t माइनस 15 बटा 12 ठीक है तो बटा 3 तो क्या हो जाएगा ये 30 गुणा करेगा तो 3 से 3 15 45t माइनस 45 बराबर क्या होगा बाद में 24 तो क्या देगा 45t बराबर क्या होगा 24 प्लस 45 24 प्लस 45 तो 45t बराबर क्या हो जाएगा t बराबर क्या होगा 5 4 9 और 4 2 6 5 4 9 और 4 2 6 t बराबर क्या हो जाएगा सॉरी t बराबर क्या हो जाएगा 69 बटा 45 तो कटा देते हैं 3 कम 3 है 3 5 15 3 कम 3 है 3 9 13 बटा 15 टी बराबर क्या आ जाएगा 13 बटा 15 ठीक है देख लेते हैं गलत तो नहीं हो रहा है 3t माइनस 2 3t माइनस 2 3t माइनस 2 बटा 4 ठीक है और 2t प्लस 3 बटा 3 ठीक है 2 बटा 3 माइनस t ठीक है पांचवा तो ये 3 4 लघुत्तम 3 चौक 12 और 4 3 12 4 3 12 3 3 के 9 3 3 के 9 माइनस 3 दूना 6 ठीक है माइनस में और 3 दूना 6 और माइनस में 3 3 के 9 ठीक है 60 और माइनस 9t और माइनस में 60 तो क्या होगा 3t माइनस 15 ठीक है 9 15 ठीक है 12 2 बटा 3 ठीक है 3t माइनस 3 तो 12 ठीक है और 3t और 12t 15t माइनस 15 बटा 12 बटा 3 ठीक है ये हमारा क्या हुआ ये हमारा आंसर होगा ठीक है हमारा आंसर होगा ऐसे ही बनाएंगे ठीक है और बनाते हैं छठा क्या बनाते हैं 6 क्या बनाते हैं 6 लास्ट इसका पर्सनली थे इसका 6 बनाते हम क्या m माइनस 1 बट्टा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बट्टा 3 ठीक है तो क्या हो जाएगा ये m माइनस 1 बट्टा 2 और माइनस में तो क्या देगा प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा ये m माइनस 2 बटा 3 बराबर 1 अब ये इसके नीचे 1 है तो 2 3 का लगता निकाल देंगे 6 तो इधर जगह 6m माइनस में 2 3 6 तो इसमें क्या करेंगे 3 इंटू m माइनस 1 प्लस 3 दूना 6 2 इंटू m माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 अब क्या होगा यहाँ पे 6m माइनस में 3m ठीक है माइनस माइनस प्लस 3 प्लस में 2m प्लस माइनस माइनस में 2 2 के 4 ठीक है बटा 6 बराबर कहा जाएगा 1 अब क्या है यहाँ पे 6m और 2m कितना होगा 8m में से 3m घट गया तो कितना होगा 5m और
3 प्लस में है, इधर 4 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 बटा 6 बराबर 1 बटा 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 5m माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 5m बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, तो m बराबर क्या हो जाएगा 5m बराबर क्या हो जाएगा 7, और m बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा 5। m माइनस m बटा माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा 3, ठीक है। m हो जाएगा तो 2 3 6 माइनस में इधर जाएगा प्लस में, ठीक है, 2 3 6 तो 6m माइनस में 3m माइनस माइनस प्लस और 3m माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 6m और 2m 5m 6 और 2 6 2 8 में से 3 गया 5m माइनस 1, ठीक है, बटा 1 बटे 1, ठीक है। तीसरा त्रिकोण पे माइनस 5m माइनस 1 बराबर 6, तो ये आ जाएगा प्लस में, तो m बराबर क्या होगा 7 बटा 5, m बराबर क्या होगा 7 बटा 5। ठीक है, चेक कर लेते हैं, फिर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी में कहीं प्लस माइनस इधर होता है तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, एक प्रश्नावली 2.1 के 6 सवाल बन गया। हम दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है निम्न समीकरणों सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए, ठीक है, हल कीजिए। देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। कितना है 3 और 7 8 9 10, 3 और क्वेश्चन है, ठीक है। साथ क्या बोल रहा है लिख देते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। 3 इंटू टी माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1, ये होगा 7 8 क्या हो गया 15 y माइनस 4, ठीक है, माइनस में 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस में 5 इंटू वाई प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। ये 9 क्या बोल रहा है 3 इंटू 5z 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस में 11 बराबर 4 इंटू 8z माइनस में 13 और माइनस में 17, ठीक है। 10 क्या बोला है 10 बोला 0.25, ठीक है, इंटू 4f माइनस 3 बराबर क्या होगा 0.05 इंटू 10f माइनस में 9, ठीक है। इसी को अब हमें क्या करना है, पहले तो सरल रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद क्या करना है हल करना है, उसके बाद क्या करना है हल करना। हम हल करते हैं, क्या हुआ 7 को हल करते हैं। हम क्या करें 3 इंटू टी माइनस 3 बराबर क्या होगा 5 इंटू 2t प्लस 1, ठीक है। तो
तो क्या है, ब्रैकेट में है, पहले सरल में क्या ब्रैकेट में है, दूसरों का ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, गुणा करेंगे हम 3t और प्लस माइनस, माइनस में 9, इसमें चिन्ह का भी गुणा करेंगे, चिन्ह का भी गुणा, पर हम ध्यान रखेंगे कि चिन्ह में भी हम गुणा करें, कुछ भी नहीं था, प्लस है, प्लस माइनस में माइनस, क्या होगा 9, तभी हमारा सही होगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ठीक है, प्लस से 9 5 क्या होगा 10t, क्या होगा 10t, और 5 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक जगह करते हैं। ठीक है, ये 10t इधर है, तो हम क्या करेंगे 3t को उधर ले जाएंगे, तो इधर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर करो चाहे उधर करो। देखो 3t माइनस में क्या होगा 10t, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 5, इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 9। ठीक है, और 3t में से और 10t में से घट जाएगा, तो माइनस में है तो इसमें क्या हो जाएगा 3t, क्या होगा माइनस में 3t बराबर क्या होगा 9/14। ठीक है, 9/14, तो t बराबर क्या हो जाएगा 14/3, क्या माइनस में क्या होगा माइनस में 14/3 क्या हो जाएगा माइनस में, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। देख ले कहीं गलत तो नहीं है। सातवां, गलत हो रखा कहीं पे, देखते हैं 3 2t - 3 = 5 × 5 2t -+1। ठीक है, 3 से 3t माइनस में 9। ठीक है, और 5 और 10t प्लस में 5। ठीक है, 3t हम इधर लाए, कोई बात नहीं। ओ हो ये 3t और 10t, तो 10t में से 3t का लेकर तो कितना बटा 70, क्या होगा माइनस में 70 बराबर 14, यहाँ 7 हो जाएगा, तो 7 गुना 14, तो t बराबर क्या हो जाएगा -2, t बराबर क्या हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है, t बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, हमने 7वां हल किया। 8वां देख लेते हैं। ठीक है, 8 देख लेते हैं, क्या बोला है 15 × y - 4 माइनस में 2 × y - 9। ठीक है, प्लस में 5 × y + 6 बराबर 0। ठीक है, ये गुणा है, ब्रैकेट का मतलब क्या था गुणा, चिन्ह का भी गुणा और इस तरह भी गुणा करना है। 15 में y से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 15y, और प्लस माइनस, माइनस में 15 चौका 60, माइनस में 2y। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 9, प्लस में 5y। ठीक है, प्लस 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 30 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब क्या है 15y यहाँ पे है, 2y यहाँ पे और 5y यहाँ पे, तो 15 5 20, 20 में से 2 घट गया, कितना बचा 18y, क्या हो जाएगा 18y। अब माइनस में 60 इधर है और 30 और 9, क्या होगा माइनस में है, हम क्या लिख सकते हैं इसको 30 और 9 39, और यहाँ पे माइनस में 60 लिख देते प्लस, और प्लस 30 9 39, मतलब क्या होता है 0। ठीक है, क्या होगा 0, तो 18y बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 में से क्या हो जाएगा, ये 60 में से 10 में से 9 गया 1, और ये 5 में से 1 गया, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, माइनस में 21 बराबर क्या होगा 0, और माइनस में 21 है उधर ले जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, 18y बराबर क्या हो जाएगा 21। ठीक है, प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा 21/18, 21/18, हम गुणा कटा देंगे के 3 7 21 और 3 6 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7/6, y बराबर 7/6। देख लेते हैं आंसर कौन सा 8/3, गलत हो गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहले। 15 × y - 4 - 2 2y - 9, और प्लस में 5 × y + 6 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। 15y - 15 चौका 60, माइनस में 2y
अरे दूध से y में गुणा करें तो 2y और दूध से 9 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 18 ना होगा। ये होता है मिस्टेक। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 18y, 5y और क्या हो जाएगा प्लस में 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 15y और 5y, 20y, 20 में 2y घट गया तो 18y। और भी देखियो इसमें क्या हो जाएगा 18 और 30 कितना हो जाएगा, 18 30 हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पे हो जाएगा 60 में से कितना घटा, 48 घटा 12, कितना हो जाएगा माइनस में 12। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 माइनस में 12, तो क्या हो जाएगा ना प्लस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई बराबर क्या हो जाएगा 12/18, 6 दूना 12, 36 18। वाई बराबर क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 ये हमारा आंसर हो गया, 2/3 आंसर हो गया। ठीक बटा 3 आंसर 2/3। ठीक है, 8 का क्या 2/3, 2/3 आंसर। ठीक है, हम आंसर इसलिए मिला कहीं हमारी में इधर उधर कहीं एक मिस्टेक हो जाता है तो तुम बोलोगे कि आंसर तो मिल ही नहीं रहा, सर ने तो गलत ही बता दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम रीचेक कर लेते हैं दोबारा। इस तरफ हमारे बना के रीचेक करना भी चाहिए, बिना रीचेक नहीं छोड़ना चाहिए, रीचेक करना चाहिए। कहीं होता है मिस्टेक में हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है हमारा आंसर नहीं आएगा, तुम बोलो गलत हो गया। ठीक है, इसलिए 8 हो गया। अब हम 9 बनाते हैं। क्या 9 को हल करते हैं। ठीक है, क्या है 3 इंटू 5z माइनस में 7 बराबर का माइनस में 2 इंटू 9z माइनस में 11 बराबर 4। क्या है ये सब और लंबा है, हाँ कितना 4 इंटू है, मिटा देते हैं इसको, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सभी नोट कर लेंगे। फोर इंटू 8z माइनस में 13 है, माइनस में 17, माइनस में क्या है 17 है, माइनस में क्या है 17 है, इस तरह का है। तो हम क्या गुणा करेंगे यहाँ पे 3 बचे 15, 15z माइनस में माइनस प्लस माइनस माइनस 3 सते 21, माइनस में 9 दूना 18z माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22। ठीक है, बराबर 4 से 8 जो का 32z। ठीक है, और प्लस माइनस 13 का 52, 4 12 के 2 से 1, 4 4 5। ठीक है, 52 माइनस में 70, इतना लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सब ए 18z, ठीक सब एक जगह लग जाते थे पहले, 15z माइनस में 18z। ठीक है, 18z इधर क्या है माइनस में आ जाएगा, इधर क्या होगा 32z। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 52 माइनस में 17, और क्या होगा ये प्लस में 21 हो जाएगा, इधर आएगा तो, और माइनस में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 15z है और 18z है और 32z है, तो ये 15z माइनस में क्या हो जाएगा 8 2 10 के 0 से 2 3 4 5 एक 50z हो जाएगा। ठीक है, ये 15z हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा सब माइनस में है, सब क्या है माइनस में। 2 7 2 9 9 2 11 की राशि 1 और 2 3 3 1 4 और 4 5 9 माइनस में 91 बराबर क्या होगा प्लस में 21। ठीक है 21, तो क्या होगा ये 50z में से क्या होगा 15z कटेगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 35z, 35z बराबर क्या होगा एक में से 1 गया 0 और ये बचा 9 में से 2 क्या 7 माइनस में 70। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस z बराबर क्या हो जाएगा 70/35।
जेड बराबर क्या होगा 70/35, 35 गुना 70, जेड बराबर क्या आ गया 2, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आ रहा है आंसर ना, देखिए हाँ जेड बराबर 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 10 बनाएंगे, क्या बोलेंगे 10 बनाएंगे। ठीक है, 0.25 यहाँ पे क्या है 4f - 3 बराबर क्या है 0.25 सॉरी 0.05 इंटू 10f - 9। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट वाला है तो हम क्या करेंगे पहले 0.25 इधर और फिर इसके इधर गुणा में तो इधर आ गया हम बाटा में 0.05। ठीक है, ये क्या होगा 10f - 9 इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या होगा बट्टा में आ जाएगा भागा में 4f - 3। ठीक है, ये 0.2 अंक के बाद 0.2 हट गया और 5×25। ठीक है, ये होगा 5/1 बराबर क्या होगा 10f - 9 बराबर क्या हो जाएगा 4f - 3। अब क्या तीसरा तीसरी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 में गुणा कर दे 5 × 4f - 3 और क्या आ जाएगा एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × क्या आ जाएगा 10f - 9। ठीक है, तो 5 से गुणा 5 का 20f माइनस में 15 बराबर का 1 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा 10f - 9 तो 20f माइनस में ये क्या होगा 10f बराबर क्या होगा -9 इधर प्लस में चला जाएगा कितना होगा 15। ठीक है, तो 10 में से 20 में से 10 गया 10f बराबर क्या हो जाएगा 6 तो f बराबर क्या हो जाएगा 6/10। इसको भाग देंगे तो क्या होगा 0.1 बैठा देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा 0.6। ये हमारा क्या होगा 0.6 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्नावली कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और इजी तरह से हमने आपको समझाकर बताया और बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको क्या करेंगे कंटिन्यू 2-3 बार इसको बनाएंगे, अपने से खुद बनाएंगे और हमें हल करेंगे तो हमें क्या होगा और हमारे को एकदम माने बढ़िया तरह से हम सीख जाएंगे इसको हल करेंगे। समीकरण किस्म का बहुत इजी होता है, बस खाली ध्यान देना होता है। चर को एक जाति को रखना है एक जगह और प्लस माइनस का इसका ध्यान रखना होगा कि उसको गुणा करते हैं तो चिन्ह के गुणा का ध्यान रखते हैं। इस तरह इसमें कोई और ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और इजी तरह से बताया था। तो जिस बच्चों को समझ में आ गया होगा तो राजू सर के लिए प्लीज इसको लाइक कर देना और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे बच्चे हैं उनको इसका फायदा हो सके। ठीक है, ठीक है, तो और सभी क्या करें मन से पढ़ाई करना है। ठीक है, हम आप सभी के लिए इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जिस बच्चे को कोई दिक्कत होता है मेरे पास कमेंट कर देना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा, दोबारा समझा दूंगा जिसमें। लेकिन जरूर देखना है, इसको देखना और पढ़ना, अपने से बनाना और इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, और जो बच्चे को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।